मुस्लिम जीवन की सच्चाई, एक गहरी नजर। सलाम वालेकुम दोस्तों, इस आंख खोलने वाले वीडियो में हम आज की दुनिया में मुस्लिम होने की वास्तविकता को समझते हैं। मुस्लिम होने के बारे में सच्चाई, इस्लामी जीवन और संस्कृति के समृद्ध ताने बाने को समझने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देखना जरूरी है। दैनिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से लेकर मुस्लिम समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों तक हमारा उद्देश्य एक प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रदान करना है जो रूढ़ियों और गलत धारणाओं से परे है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम व्यक्तिगत कहानियों, सांस्कृतिक परंपराओं और गहन आस्था का पता लगाते हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है। चाहे आप इस्लामी शिक्षाओं के बारे में उत्सुक हों या अधिक समझ और संवाद को बढ़ावा देना चाहते हों, यह वीडियो ज्ञान और जानकारी देने के लिए बनाया गया है। जागरूकता फैलाने और मुस्लिम अनुभव की गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन फर्क लाता है। वीडियो को शुरू करते हैं। इंडोनेशिया के मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं कई तरह से भारत के मुस्लिम समुदाय से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ इन परंपराओं को विभिन्न पहलुओं में विभाजित करके चर्चा की गई है। विवाह की परंपराएं। इंडोनेशिया में मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है, जो इस्लामी कानूनों के अनुसार होता है। विवाह समारोह में एक कुंती, महिलाओं का समूह द्वारा पारंपरिक संगीत और नृत्य किया जाता है। विवाह प्रक्रिया में अकद निकाह, विवाह अनुबंध का आयोजन मस्जिद या घर में किया जाता है। यह एक धार्मिक समारोह है जिसमें कहाजी, वर वधू और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहते हैं। विवाह के दौरान महर, दहेज का आदान प्रदान होता है और विवाह की घोषणा के बाद वालिमाह, विवाह भोज का आयोजन होता है। प्यारे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एक बार आपका एक लाइक में हमें हौसला दिलाता है, तो लाइक शेयर कीजिए। भारत में भी मुस्लिम विवाह निकाह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इस्लामी शरीयत का पालन होता है। भारत में भी अकद निकाह का महत्व है और यह मस्जिद या घर पर किया जा सकता है। पारंपरिक गीत, कव्वाली और मेहंदी जैसी रस्में जो भारत में लोकप्रिय हैं, इंडोनेशिया में कम प्रचलित हैं। समानताएं। दोनों ही देशों में विवाह इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं और महेर की व्यवस्था होती है। अकद निकाह दोनों ही देशों में एक धार्मिक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। अंतर। इंडोनेशिया में विवाह समारोह में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं जैसे कुंती संगीत का अधिक प्रभाव है, जबकि भारत में विवाह समारोह में मेहंदी और कव्वाली जैसी स्थानीय परंपराएं अधिक देखी जाती हैं। भोजन और पेय की आदतें। इंडोनेशिया के मुस्लिमों का भोजन मुख्य रूप से चावल, मछली, चिकन और सब्जियों पर आधारित होता है। नसी लेमक, सतह और रेंडांग जैसे व्यंजन यहाँ के प्रमुख मुस्लिम भोजन हैं। पेय पदार्थों में तहबोट, जैमू, जड़ी बूटी का पेय और बाजर इजिंगर लोकप्रिय हैं। इंडोनेशिया में हलाल भोजन का कड़ाई से पालन होता है और यहाँ के मुस्लिम अल्कोहल के सेवन से बचते हैं। भारत के मुस्लिमों का भोजन विभिन्न प्रकार की बिरयानी, कबाब, करी और मिठाइयों जैसे शीर खुरमा, फिरनी से युक्त होता है। पेय पदार्थों में चाय, शरबत, लस्सी और फालूदा का चलन है। भारतीय मुस्लिमों में भी हलाल भोजन का पालन होता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ खाने पीने की आदतें क्षेत्रीय प्रभावों से प्रभावित होती हैं। समानताएं। दोनों ही समुदायों में हलाल भोजन का पालन होता है और अल्कोहल से परहेज किया जाता है। दोनों के भोजन में मसाले और मांसाहारी व्यंजन प्रमुख होते हैं। अंतर। इंडोनेशिया में स्थानीय जड़ी बूटी के पेय जैसे जैमू का चलन अधिक है, जबकि भारत में चाय और लस्सी जैसे पेय अधिक प्रचलित हैं। इंडोनेशिया का भोजन समुद्री भोजन पर अधिक निर्भर करता है, जबकि भारतीय मुस्लिम भोजन में अधिक मांसाहारी और शाकाहारी विकल्प होते हैं। कपड़े पहनने की शैली। इंडोनेशियाई मुस्लिम आमतौर पर पारंपरिक कपड़े जैसे बटिक पहनते हैं, जो एक प्रकार का स्थानीय रूप से बने कपड़े हैं। पुरुष अक्सर सारोंग और कोको शर्ट पहनते हैं, जबकि महिलाएं हिजाब या तुडुंग के साथ
केबाया पहनती हैं। इंडोनेशिया में मुस्लिम पोशाक अक्सर हल्की, आरामदायक और मौसम के अनुकूल होती है, जो देश के उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुसार। भारतीय मुस्लिमों की कपड़े पहनने की शैली में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है। पुरुष कुर्ता पायजामा, शेरवानी या पठानी सूट पहनते हैं, जबकि महिलाएं सलवार कमीज, साड़ी या बुर्का पहनती हैं। हिजाब पहनने का भी चलन है, खासकर उत्तरी भारत के मुस्लिम समुदायों में। समानताएं: दोनों ही समुदायों में हिजाब और अन्य धार्मिक कपड़ों का सम्मान किया जाता है। पारंपरिक और आधुनिक कपड़ों का एक मिश्रण देखा जा सकता है। अंतर: इंडोनेशिया में बटिक और सारोंग जैसे विशिष्ट कपड़े पहनने का चलन है, जबकि भारत में कपड़े क्षेत्रीय परंपराओं पर आधारित होते हैं। भारत में मुस्लिम पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े जैसे शेरवानी और पठानी सूट अधिक सजावटी और विस्तृत होते हैं। इंडोनेशिया में कुरान और हदीस की शिक्षा मदरसा, इस्लामी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती है। धार्मिक शिक्षा में स्थानीय भाषा बहासा इंडोनेशिया का उपयोग किया जाता है, ताकि लोगों को इस्लाम के सिद्धांतों को समझने में आसानी हो। इंडोनेशिया में नहदातुल उलमा और मुहम्मदियाह जैसे इस्लामी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में संलग्न है। भारत में कुरान और हदीस की शिक्षा पारंपरिक मदरसों, मस्जिदों और इस्लामी संस्थानों में दी जाती है। धार्मिक शिक्षा मुख्य रूप से उर्दू, अरबी और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद और जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी संगठनों की धार्मिक शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है। समानताएं: दोनों ही देशों में इस्लामिक शिक्षा के लिए मदरसा प्रणाली का उपयोग होता है। कुरान और हदीस की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। अंतर: इंडोनेशिया में धार्मिक शिक्षा में स्थानीय भाषा बहासा इंडोनेशिया का अधिक प्रयोग होता है, जबकि भारत में उर्दू और अरबी पर अधिक जोर दिया जाता है। इंडोनेशिया में नहदातुल उलमा और मुहम्मदियाह जैसे संगठनों का धार्मिक शिक्षा में विशिष्ट प्रभाव है, जबकि भारत में दारुल उलूम देवबंद और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन प्रभावी हैं। इंडोनेशिया और भारत के मुस्लिम समुदायों में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में कई समानताएं और अंतर पाए जाते हैं। दोनों ही समुदाय इस्लामी रीति रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं के कारण कुछ भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। विवाह, खान-पान, पहनावे और धार्मिक शिक्षा में ये समानताएं और अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इंडोनेशिया में मुस्लिम स्थिति और हालात: इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, जहां कुल जनसंख्या का लगभग 77% मुस्लिम है। यह देश अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न जातीय समूह और धर्म एक साथ रहते हैं। मुस्लिम समुदाय की स्थिति: इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय की स्थिति को कई पहलुओं से देखा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता: इंडोनेशिया में संवैधानिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ के अधिकांश मुसलमान सुन्नी इस्लाम का पालन करते हैं, लेकिन शिया, सूफी और अहमदिया समुदाय भी मौजूद हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के बावजूद अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदायों जैसे शिया और अहमदिया समुदायों को कभी-कभी सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति: इंडोनेशिया के मुसलमान विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में फैले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय में शिक्षित, पेशेवर और व्यावसायिक वर्गों की अच्छी खासी उपस्थिति है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। राजनीतिक स्थिति: इंडोनेशिया की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव है। कई इस्लामी राजनीतिक दल और संगठन सक्रिय रूप से देश की राजनीति में भाग लेते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर राजनीतिक दलों की स्थिति कभी-कभी मुस्लिम आबादी के हितों को भी प्रभावित करती है। दृश्य: एक शांत भोर का दृश्य। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग की आभा फैली हुई है। हल्की सूरज की किरणें बादलों से होकर धीरे-धीरे निकलती हैं और शांत पानी पर परावर्तित होती हैं। कैमरा धीरे